शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। आज हम ज्योग्राफी का भूगोल का थर्ड लेसन करेंगे जिसका नाम होता है अफवाह। अफवाहें क्या होती हैं? अफवाहें होती हैं कि नदी तंत्र की एक व्याख्या को प्रकट करती हैं कि जैसे जो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अवरोधनी यानी कि बीच में से अवरोधनी बना देती है। ठीक है, उसे हम अफवाह कहते हैं। जैसे कि छोटी छोटी जो धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा उसमें एक बड़ी नदी का जो निर्माण हो जाता है। ठीक है, उस निकास के लिए जो जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर होते हैं वो सारी अफवाहें होती हैं। वो जैसे ऊंचा क्षेत्र है जैसे पर्वत उच्चभूमि द्रोणियाँ एक दूसरे से अलग अलग करती है, इस प्रकार उच्चभूमि का जल विभाजक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे कि अफवाह जो होते तंत्र में क्या होता है। तो भौगोलिक आकृति द्वारा दर्शाई जाती हैं। तो दो वर्गों में हम अफवाह तंत्र को बांटते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ क्या होती हैं और इनमें क्या अंतर होता है प्रायद्वीपीय नदियों में? भारत के दो मुख्य भौतिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा पर्वत एक दूसरे से भिन्न होती हैं। हिमालय की नदियाँ जो होती हैं अधिकतर 12 मास नदियाँ होती हैं। क्यों होती हैं 12 मास नदियाँ? क्योंकि हिमालय पर बर्फ़ पड़ी होती है, तो अगर गर्मी भी पड़ती है तो क्या होता है बगल जो बर्फ़ होती है पिघल कर इन नदियों के द्वारा आ जाती है। जैसे आपकी गंगा यमुना नदी होती है, ये सारी कौन सी नदी हैं? 12 मासी नदियाँ जो जिनमें सारा साल पानी रहता है। परंतु जो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं उनमें 12 मासी वो नहीं होता, जल नहीं होता, क्योंकि सूखे के समय यानी कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ये नदियाँ जो होती हैं सूख जाती हैं। ठीक है, हिमालय की दो मुख्य नदियाँ जैसे सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। कौन सी नदियाँ? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। उसके बाद आता है कि भाई हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति से स्थान से लेकर समुद्र के लंबे रास्ते को तय करती हैं। आप देखिए ये जैसे इस पिक्चर्स को देखिए, इसका मतलब होता है गार्ज। गार्ज का मतलब है यहाँ से जब बारिश हो जाती है तो इस तरह से यहाँ पर पानी से बीच में से जो रास्ता बन जाता है उसको हम कहते हैं गार्ज कहते हैं। ठीक है, ये जो अपने मार्ग के ऊपरी भागों में मात्रा में सिल्ट और बालू का सेवन करती हैं ये नदियाँ जो होती हैं। और क्या करती हैं, बहुत सी नदियाँ होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। जैसे तो ये क्या करती है मौसम के अनुसार इनमें जल होता है। शुष्क मौसम में क्या होती है नदी में जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बह जाती है। कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीपीय नदियाँ। परंतु जो हिमालय के से निकलती जो नदियाँ होती हैं वो हमेशा उनके अंदर जल होता है। क्यों जल होता है? क्योंकि वो जब क्या होता है अगर गर्मी पड़ती है शुष्क मौसम में भी जो बर्फ़ होती है हिमालय पर वो पिघल कर कहाँ जाती है, इन नदियों में उनका जल आ जाता है तो वो वहाँ बैठती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद ये निकलता है जैसे अब हम पढ़ेंगे कि हिमालय की नदियाँ क्या हैं। कि हिमालय की नदियाँ एक लंबी और एक महत्वपूर्ण नदियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक सहायक नदियों का नदी तंत्र कहते हैं। जो इसकी और भी जो नदियाँ इसमें आकर जो मिल जाती है हिमालय की नदी मिल जाती है उनको कहते हैं सहायक नदियों का तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र क्या कहा जाता है? नदी तंत्र। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील के निकट है यानी कि तिब्बत में। तिब्बत से इसका आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आएगा कि सिंधु नदी का कहाँ से उद्गम स्थान है? तिब्बत में है। कहाँ पर है? मानसरोवर में, तिब्बत में। उसके बाद ये देखिए जैसे कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है, ये यहाँ से निकलकर तिब्बत से निकल कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये जैसे ये इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं तो नगूरा, सहयोग, हुंजा ऐसी नदियाँ हैं जो सिंधु नदी के बलूचिस्तान के लिए से बहुत सहायक झेलम में आकर पाकिस्तान में चली जाती है। और किससे मिल जाती है? ये मिठानकोट पर जाकर मिल जाती हैं। तो ये कौन सी नदी थी? सिंधु नदी तंत्र। अब पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र क्या होता है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो गंगोत्री, जो आपका उत्तरकाशी में बोला जाता है उद्गम स्थान गंगा नदी का गंगोत्री में है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थान है। तो अलकनंदा, ये अलकनंदा और देवप्रयाग, और अलकनंदा और उत्तरांचल के प्रयाग में से निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें से मिलती है और हरिद्वार में जाकर ये हरिद्वार में ये दोनों मिल जाती है। अब देखिए दो नदियाँ होती हैं जो आपस में मिलती हैं तो उनको कहते हैं प्रयाग। अब जैसे ये देखिए ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिली है, इसमें एक नदी अलकनंदा है और एक नदी आपकी भागीरथी है। तो दो नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है।
ठीक है। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका देवप्रयाग में है, इसको कहते हैं देवप्रयाग, ये पिक्चर्स दिखाई दे रही है। उसके बाद जो हिमालय से बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिल जाती हैं। इनमें से कुछ नदियाँ हैं जैसे यमुना है, गंडक है, कोसी है, ठीक है, जो बाद में कहाँ पर जाती है, ये सारी बहती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में मिक्स हो जाती है। उसके बाद घाघरा, घंघट, कोसी, नेपाल, हिमालय कुछ इससे बाढ़ लाती हैं। उसके बाद आता है कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली सहायक नदी जैसे चंबल है, बेतवा है और शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई पानी की मात्रा में कम होती है। बाएं तथा दाहिने किनारों की सहायक नदियों के जल से ये पूर्व गंगा में पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल में बहती हैं। पश्चिम बंगाल में भी है ना गंगा। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे भागीरथी जो है हुगली नदी है ना, कहाँ पर है ये पश्चिमी बंगाल में है। दक्षिण की तरफ बहती हुई डेल्टा के मैदान में होती है। बंगाल की कहाँ पर गिर जाती हैं ये नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र इससे आकर फिर ब्रह्मपुत्र आदि आकर मिल जाती है और मेघना का होता है। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा होता है वो सुंदरबन डेल्टा है। कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेज वृद्धि वाला डेल्टा होता है। ठीक है। आगे देखिए, गंगा की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2500 किलोमीटर अधिक होती है और नदी के तंत्र को पहचान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम, अब आपने सिंधु नदी पढ़ी, गंगा नदी पढ़ी और अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व सिंधु तथा सतलुज के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ठीक है। इसकी लंबाई सिंधु की गति से कुछ अधिक होती है और भारत से बाहर स्थित होती है। ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। तिब्बत एक शीत युग शुष्क क्षेत्र है जहाँ नदी में जल सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी धाराओं में बहकर एक गुम्फित निर्माण करता है। प्रत्येक वर्षा ऋतु में क्या होती है, ये नदी किनारों से ऊपर बहने लग जाती है, यानी कि जल इतना अधिक हो जाता है कि किनारों से ऊपर बहने लग जाती है और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में क्षति पहुंचती है। आजकल भी देखो बरसात का मौसम चल रहा है तो आपने टीवी पर देखा होगा, असम में क्या आई हुई है, बाढ़ आई हुई है। वो किस नदी के आती है, ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि और भी जो नदियाँ हैं इनमें आकर मिक्स हो जाती हैं और उससे क्या होता है, ये अपने शिखर से थोड़ी ऊंचाई पर बहने लग जाती है। प्रायद्वीपीय नदी, ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।